समझना पड़ेगा कि अनर्थ हैं क्या। तो हमारा जो भक्ति का लैडर है, भक्ति की जो सीढ़ी है, वो श्रद्धा से शुरू होती है ना। जिसके भीतर में थोड़ी सी श्रद्धा होती है वही भक्ति की सीढ़ी पे चढ़ पाता है। बिना श्रद्धा के तो हम एक तरह से नास्तिक हैं। थोड़ी सी भी श्रद्धा होती है तो कोई भक्त अगर हमें दिख जाता है या कोई भक्त हमारे संपर्क में आता है तो वो श्रद्धा हमारी आगे बढ़ा देता है ना। तो श्रद्धा के बाद पहली सीढ़ी श्रद्धा है, तो दूसरी सीढ़ी साधु संग की है। और जब साधु संग प्राप्त होता है तो भक्तों के संग से हमारा भजन शुरू होता है। तो जब भजन शुरू होता है तो धीरे धीरे हमारे अनर्थ जो है कम होना शुरू हो जाते हैं। अब प्रश्न ये है, पहले तो अनर्थ होते क्या है। जो चीज भी हमें भगवान से दूर लेके जाती है वो सब अनर्थ हैं। हमारी कामनाएं हमें भगवान से दूर लेके जाती हैं, वो अनर्थ हैं। हमारे विकार हमें भगवान से दूर लेके जाते हैं, है ना, वो अनर्थ हैं। क्रोध है, लोभ है, मोह है, जो भी है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जो भी हमें धन की लालसा है, इच्छा है, मान सम्मान की इच्छा है, जो चीज भी हमें कृष्ण से दूर लेके जा रही है, जिसे हम माया कहते हैं, वो अनर्थ है हमारे, है? वो अनर्थ हैं। तो अब उन अनर्थों को, लेकिन माया और अनर्थ में अंतर क्या है। माया और अनर्थ में अंतर ये है कि माया जो है वो चुपचाप एंटर कर जाती है, कई बार हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन अनर्थों का हमें पता चलता है कि ये अनर्थ है। जैसा कि हमने अगर कोई गलत काम किया, मान लीजिए किसी के प्रति हमारे हृदय में द्वेष आ गया, है ना, द्वेष आ गया, तो भले ही उस समय द्वेष आया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये जरूर रहा कि मेरे को वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता, है ना। क्यों अच्छा नहीं लगता, भले ही उसका दोष जो है मैं उस व्यक्ति पे दे दूं कि हाँ उसकी ये आदत बुरी है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका मतलब तो क्या है, हमारे अंदर अनर्थ है इसलिए हमें उसका दोष दिखाई दे रहा है। तो दोष देखना, है ना, ये भी, किसी के अंदर दोष वृत्ति रखना, ये भी अनर्थ है। होता क्या है, हमें हमारे अंदर सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हमारे अंदर दोष वृत्ति है। हम दूसरों में दोष देखते हैं लेकिन अपने दोषों को नहीं देखते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा अनर्थ है। तो ये जो चीजें भी हमें भगवान से दूर कर रही हैं वो सब अनर्थ है। तो दूर क्या करती हैं, हमारी इच्छाएं दूर करती हैं, क्रोध दूर करता है, लोभ दूर करता है, विकार जो भी हमारे ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब हमें भगवान से दूर करते हैं। तो अनर्थ क्या है ये तो हमें ये समझा। अब इनकी निवृत्ति कैसे हो, कैसे इनकी निवृत्ति हो। माता जी ने कहा कि हम सब तो कर रहे हैं, माता जी नाम जप भी कर रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं, तो फिर भी ये क्यों नहीं जाते हैं। क्या सच में माता जी हम सब कर रहे हैं? सच बताइएगा, जो हमें करना चाहिए वो हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा ये प्रश्न सब, क्या जितना हम भजन हमें करना चाहिए या जो हमारे अंदर दूसरों को देख के भावना आनी चाहिए और जो आती है ना, कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि दूसरों को देख के जो हमारे अंदर भावना आती है, कभी कभी खुद को भी गिल्ट होने लग जाता है कि ऐसी भावना क्यों आई। होता है कि नहीं? वही तो, जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो हम करते हैं, वो करते हैं जी माता जी, बिल्कुल। तो जब हम अपने पैरामीटर पे ही खरे नहीं उतर रहे हैं, जो पैरामीटर हमारा अपना है कि हमने ये बना रखा है कि हमें कैसा इंसान होना चाहिए, कैसा मनुष्य होना चाहिए, भक्त तो बड़े दूर की बात है। मनुष्य हमें कैसा होना चाहिए, कैसे हमारे सबको देख के हमारे हृदय में प्रेम जागृत हो जाना चाहिए,
हाँ, इच्छा जरूर होती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। जिस दिन हो जाएगा उस दिन अनर्थ की निवृत्ति हो जाएगी। जिस दिन हो जाएगा ये सब कुछ, उस दिन अनर्थों की निवृत्ति, उस दिन समझिएगा कि अनर्थों की निवृत्ति। जब दूसरे को देख के प्रेम जागृत होगा, जब किसी को भी देख के मन में कोई भी ऐसे द्वेष भाव नहीं आएगा, जब किसी को भी देख के ये समझ आएगी ये भी मेरे भगवान का अंश है, ये भी मेरे प्रभु का अंश है, मैं उससे भी उतना ही प्रेम करने की इच्छा होगी जितनी भगवान से प्रेम करने की इच्छा होती है। भगवान से प्रेम करने की इच्छा होती है ना, अगर भगवान से भी उतने ही प्रेम करने की इच्छा होगी तो अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, है ना। कभी कभी तो हम अपने परिवार में, अपने सर्कल में, कहीं भी छोटी छोटी बातों पर ही इतना द्वेष पाल लेते हैं, है ना। इतना आपस में कंपटीशन करते हैं, इतनी ईर्ष्या करते हैं, है ना। अगर दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ जाता है तो हमें लगता है कि मैं क्यों नहीं बढ़ा। उस समय ये प्रयास नहीं करते हैं कि मैं भी प्रयास करूं तो मैं भी बढ़ूंगा। उस समय ये मन में आता है इसको पीछे किया जाए ना। तो अभी तो हमने जो पैरामीटर सेट कर रखा है, हम अपने पैरामीटर पे ही खरे नहीं उतर रहे हैं। तो भगवान के पैरामीटर तो ऊंचे हैं माता जी, वो तो बिल्कुल शुद्ध करके हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, शुद्ध करके, एकदम शुद्ध करके। भगवान से संबंध जोड़ना है तो भगवान के लेवल का आना पड़ेगा, जिससे संबंध जोड़ना है उसके लेवल का होना होता है। हम कोई रिश्ता करते हैं घर में, बच्चों का, बेटी का, बेटे का, तो क्या देखते हैं, परिवार कैसा होना चाहिए, हमारे लेवल का होना चाहिए। हम मिडिल क्लास हैं तो वो भी मिडिल क्लास होना चाहिए, हम लोअर क्लास हैं तो वो भी लोअर हो, हम हायर हैं तो वो भी हायर हो। अदरवाइज पटती नहीं है, अदरवाइज सेटिंग ठीक नहीं बैठती है। कोशिश तो ये करते हैं हमारी जात, बिरादरी, कास्ट सब एक हो, ताकि एडजस्टमेंट में दिक्कत ना हो, है ना। लेवल सेम ढूंढते हैं। तो जब भगवान हमें अपने धाम में एंटर कब देंगे, मान लीजिए हमारे घर में कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति आ गया जो हमारे लेवल का नहीं है, मैं लोअर भी नहीं करूंगी, हमारे से बहुत हायर है, हमारे से बहुत हायर है, क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल फील करेंगे? बताइए। नहीं माता, हमारे घर में कोई गेस्ट आया, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है हमारे से, तो आप उसको अटेंड करने में कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं करेंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे, ऐसे लगेगा कि कैसे करूं, क्या खिलाऊं, क्या बिठाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हमारा लेवल सेम नहीं होता तो हमारा संबंध गाढ़ नहीं होता, है ना। लेवल सेम होता है तो संबंध गाढ़ होता है। तो ऐसे ही जब भगवान के साथ हमारा लेवल सेम होएगा, सेम तो नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक बराबर का, शुद्धिकरण का लेवल जो है वो सेम हो जाएगा, तो ही भगवान हमें अपने धाम में एंट्री देंगे, है ना। हम शुद्ध होंगे, अनर्थ की निवृत्ति होना मीन्स हमारा शुद्धिकरण होना, हम शुद्ध हो जाएं, इतने शुद्ध हो जाएं कि भगवान की इच्छा हो कि हाँ ये मेरे घर में आ सकता है, ये मेरे घर में आ सकता है। तो ये भक्ति की, तभी भक्ति की सीढ़ी जो है वो 9 सीढ़ियां हैं भक्ति की, और श्रद्धा से शुरू होती है, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति 4थी सीढ़ी है, और 5वीं सीढ़ी निष्ठा की है, फिर रुचि की है, फिर आसक्ति की है, फिर भाव है, और फिर प्रेम है। सोचिए, प्रेम तक हमें पहुंचना है, श्रद्धा से लेके प्रेम तक पहुंचना है। और अनर्थ निवृत्ति कौन सी है? 4थी सीढ़ी है, और हम 4थी सीढ़ी पर ही बैठे रह जाते हैं।
कि अनर्थों की निवृत्ति होती ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है जब हम ठान लेते हैं, जब हम सोच लेते हैं, जब हम केंद्र बिंदु केवल कृष्ण को बना लेते हैं, अपनी अहंता ममता को छोड़ करके, अपने अहंकार को, अपने अहम को छोड़ करके। हर बात पे हमारा अहम आके आता है। कोई भी बात हो जाए, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, या मैंने, ये बातें हम सोचते रहते हैं। वो मुझसे छोटा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे छोटी, वो मुझसे बड़ा, मैं वो सीनियर, मैं जूनियर, वो छोटा। ये हर समय मेरा मान सम्मान क्यों नहीं हुआ, उसका क्यों नहीं हुआ, उसका कैसे, इसी में ही हमारा ये जीवन निकल जाता है। कहाँ चौथा स्टेप है अनर्थ निवृत्ति का, निष्ठा तक कैसे पहुंचेंगे। जहां ये चौथा स्टेप क्रॉस कर लिया, बस वहां बस फिर आगे के फिर तो निष्ठा हो ही गई। वो होगा कब, जब आप दृढ़ता से ये समझ लेंगे कि मुझे इसी जीवन में कृष्ण के धाम में जाना है, इसी जीवन को ही अंतिम जीवन बनाना है, ध्येय गोलोक का है, गोलोक प्राप्त करना है। जब ये ठान लेंगे कि गोलोक मुझे जाना है, अभी माता जी बता रही थी ना, मैं हर क्लास में, एक क्लास में नहीं, हर क्लास में बोल देती हूँ, हमें ये हमेशा याद रखना है, जाना है। जब याद रखेंगे तभी अनर्थ की निवृत्ति होगी। जो चीज भी हमारे अंदर नेगेटिव आती है, जो जिससे हमें, आप ये देखिए, अगर हम भक्ति के मार्ग पर हैं और जो भी भाव हमारे अंदर ऐसा आता है, वो भाव उस समय भले ही आ जाए, लेकिन एकदम बाद हम खुद कहते हैं, ओहो मैं तो भक्त बनने चली थी, फिर मेरे मन में ये क्यों आया, मुझे क्रोध क्यों आया, मुझे इस चीज का लालच क्यों हुआ, मुझे आसक्ति क्यों हुई, अब इतने मोह में क्यों पड़ा मैं, ये तो मैंने अहंकार का शब्द बोल दिया कि मैंने किया तो ये हुआ। आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा। तो ये अनर्थ की निवृत्ति हमारी हो चुकी है कि कम से कम हमें अपना एहसास होने लगा धीरे धीरे, है ना। ठीक है ना माता जी, सॉरी मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया मुझे लगता है। तो क्या करें, बस प्रयास करते रहिए, सुनते रहिए, भजन करते रहिए, नाम जप करते रहिए, और हर नाम जप में भावना होनी चाहिए, प्रभु अब तो शुद्ध कर दीजिए, अब तो शुद्ध कर दीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, बहुत विकार है मेरे अंदर, कैसे इन विकारों को दूर करूं। जब ये ठान लेंगे कि केवल भगवान से प्रेम करना है और वस्तुओं से प्रेम नहीं करना है, लेकिन ये भी बात है, जब तक संसार से प्रेम नहीं करेंगे, जब तक भगवान के बंदों से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक भगवान से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। पहले भगवान के बंदों से प्रेम करना पड़ेगा, फिर भगवान से प्रेम करेंगे। भगवान से प्रेम हमें हो ही नहीं सकता अगर भगवान के बंदों से प्रेम नहीं होगा। तो आसक्ति नहीं करनी है, लेकिन प्रेम सबके साथ करना है। दूसरों को देख के प्रसन्नता होनी चाहिए, कभी ये एहसास ना हो कि हम किसी को देख के दुखी हो रहे हैं, या हम किसी को देख के कटु भावना हमारे हृदय में आ रही है, ये ना हो। ये अनर्थ निवृत्ति है। कोई मंदा बोल बोले अगो बोली ना, हाँ
बोली ना, कोई मंदा बोल बोले अगो बोली ना, बोली ना। देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, फरोली ना। देखी बंदा होके गंदगी फरोली ना, फरोली ना। कोडी तकदीर नाल तकरार ना करी हो मना, याद रखी। अपनी तकदीर से कभी तकरार नहीं करनी है। जो भाग्य में है, आज किसी ने आपके साथ बुरा किया, वो आपका भाग्य था। आपने कभी उसके साथ बुरा किया होगा, तभी आज उसने आपके साथ बुरा किया। ऐसे उसने बुरा नहीं किया। जो उसने बुरा किया उसको भाग्य समझ करके स्वीकार करना है, ना कि उसके लिए द्वेष हृदय में आ जाए। थोड़ी तकदीर नाल याद रखी, गेड़े मुड़े के 84 देखाई ना, खाई ना। एहो वेलाए सुनहरी चुक जाई ना, चुक जाई ना। गेड़े मुड़ के 84 देखाई ना, खाई ना। एहो वेलाए सुनहरी चुक जाई ना। यही वन है, चूकना नहीं है। बार बार 84 के चक्कर में नहीं पड़ना है। देखी अपने उद्धार दा उधार ना करी हो मना, याद रखी। इसी जीवन में ही उद्धार हो सकता है, उसको हमें पोस्टपोन नहीं करना है, अगले जीवनों में नहीं लेके जाना है। जे तू नेड़े जाना चाहे भगवान दे, भगवान दे। पंजा वैरियां नू नेड़े विनाण दे, आण दे। अगर भगवान के नजदीक जाना चाहते हो तो इन 5 वैरियों को पास में नहीं आने देना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना करी हो मना, याद रखी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना करी हो मना, याद रखी। सोना छड़ के तू मिट्टी दा व्यापार ना करी हो मना, याद रखी। कर जे तू ओदा कर देखना, देखना। जे तू हर एक विच हरी देखना, देखना। कर कर जे तू ओदा कर देखना, देखना। जे तू हर एक विच हरी देखना, देखना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना करी हो मना, याद रखी। सोना छड़ के तू मिट्टी दा व्यापार ना करी हो मना, याद रखी। तो यही सीखना है, यही सीखना है। हरे कृष्ण।